इंसाफ हुआ है कोर्ट में। मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, पर स्पीडी ट्रायल होके मुझे मिला क्या? जस्टिस तो मुझे आज भी नहीं मिला। 16 साल से अपनी लड़ाई लड़ रही थी, मेरे पास तो रिसोर्सेज थे, वकील थे, सपोर्ट था, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची थी। उन लड़कियों का क्या जिनके पास कुछ भी नहीं है, अब वो क्या करेंगी कि 16 साल में जिसको जस्टिस नहीं मिल सकता तो कोर्ट तो जाना बेकार है। कोर्ट जाकर करेंगे क्या? हम 2 लाख रुपए ले लेते हैं, सेटलमेंट होगा, कम से कम अपनी दवाइयां खरीद पाएंगे, यही करेंगी वो लड़कियां तो। और अगर फैक्ट्स की बात करूं तो मेरे आर्ग्यूमेंट्स, जो मेरे वकील के बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स थे, वो कोई भी रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए हैं। सिर्फ जज साहब ने ये देखा है कि किस तरह मैं उनको छोड़ सकता हूँ, हमारी सारी चीजें नजरअंदाज की हैं। तो ये बहुत ही इनसेंसिटिवली हैंडल किया गया है इस केस को। सिर्फ दिखाया गया है, जज साहब ने बीच में टॉफी खा लो आप, है ना, ताकि विक्टिम को बुरा ना लगे, टॉफी खा लो। मुझे आपसे सिंपैथी, भाई मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मतलब उनका कहने का था, जब किसी लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है उसे तभी वहीं पर अलार्म रेज करना चाहिए, अगर वो रेज नहीं करती है तो उसका जो फायदा है वो अक्यूज को होगा। सीधी सीधी बात ये है। अगला स्टेप क्या होगा मैम? अब आने वाला स्टेप क्या होगा? आने वाला स्टेप मेरा यही है, ऑप्शन है कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाऊंगी, वहां पर अपील करूंगी, और अगर वहां भी मेरी जिंदगी के 10 साल और चले जाते हैं मैं दूंगी, और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, अपने आखिरी दम तक मैं लड़ूंगी। ये 16 साल का जो सफर था कितना वक्त लग गया कोर्ट सुनवाई में, हियरिंग में, और फैसला आया भी तो सभी को बरी कर दिया गया। 16 साल हो गए आपको लड़ाई करते। मतलब मैं देखूं तो एसिड अटैक ना एक बहुत आम चीज नहीं है। एसिड अटैक ने मेरी एक आंख ले ली, आप देख सकते हैं कि मैं एक आंख से देख नहीं सकती हूँ। जो मेरी दूसरी आंख है उसको 2.5 साल तक डॉक्टर ने बंद कर रखा था, मैं उससे भी नहीं देख सकती थी क्योंकि विजन चला गया था उस आंख का। ये जो चेहरा आप मेरा देख रहे हैं ये 25 सर्जरी के बाद है, 30-40 लाख रुपया लगा है इसमें। मेरी फैमिली तो फिर भी सपोर्ट करती थी मुझे, और लड़कियां क्या करेंगी, वो तो छोड़ देंगी ना, कोर्ट आए क्यों फिर हम? इससे अच्छा तो वो सोचेंगे हम अपना बदला खुद ले लेते हैं, हम अपना बदला खुद ले लेते हैं ना, हमें मजबूर किया जा रहा है इस चीज के लिए। क्या ये कहा जा सकता है कि ये फैसला उन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक है जो लड़ाई लड़ भी नहीं पाती है? बिल्कुल, मतलब मैं तो कह रही हूँ ना, मेरे साथ 300 एसिड अटैक सर्वाइवर्स जुड़ी हैं, जो हमारी संस्था है ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, उनके जरिए हम उनका इलाज कराते हैं, उनके केसेस देखते हैं। वो मुझे क्या कहेंगी अब? वो ये कहेंगी हम क्या करें केस लड़के, जब 16 साल बाद आपका ही केस में आपके साथ नाइंसाफी हुई, उनको सजा नहीं मिली। सोचने वाली बात है, कोई भी एसिड अटैक सर्वाइवर जिसने अपनी आंखें, अपना चेहरा, अपनी जिंदगी खराब होते हुए देखी है, वो किसी का झूठा नाम क्यों लेगी? अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में कमी क्यों रहती है, आप क्यों उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ नहीं करते हो, क्यों ट्रेन नहीं करते हो अपने पुलिस ऑफिसर को, क्यों सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग नहीं होती है इसको लेकर? कुछ भी नहीं होता है। कानून व्यवस्था में आपको क्या लगता है, विश्वास? मुझे लगता है कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कहा था कि मतलब 16 साल के बाद अब इस केस में फैसला आना चाहिए, मुझे सच में उम्मीद हुई थी, लेकिन मेरी उम्मीद फिर मर गई है। ऐसा मुझे लगता है कि जो लोग कानून को हाथ में ले लेंगे वो डिसीजन वो रहेगा, या फिर बिल्कुल कानून पे आप कह रहे विश्वास नहीं? विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। आप एक बार अपना छोटा सा परिचय बताइए। मेरा नाम मदिया शहजार है, मैं शाहीन मलिक की एडवोकेट हूँ, जिनका एसिड अटैक का केस चल रहा है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पिछले 16 साल से ये केस चलता आ रहा है और आज इसका फैसला होना था, जिसमें सारे जो मुल्जिम हैं उनको बरी कर दिया गया है। 16 साल की लंबी लड़ाई है, क्या कहेंगे सबको लेकर? जो एसिड अटैक है, कुछ छोटा अपराध नहीं है, काफी बड़ा अपराध है, और ऐसे में इंसाफ ना मिलना, क्या कहते हैं? 16 साल की लंबी लड़ाई एक खुद में एक स्टोरी बयान करती है कि कितनी लंबा संघर्ष रहा है ये, और ये संघर्ष अकेले कोर्ट का नहीं रहा है, इसमें इलाज सबसे बड़ा, कम से कम 18 सर्जरीज अभी तक हो चुकी है। जो चेहरा बना है वो अब बनाया गया है, वो ऐसा नहीं था, एक आंख चली जा चुकी है। तो ये संघर्ष कोर्ट पे शायद उम्मीद रख के आती है सर्वाइवर्स या विक्टिम्स की खत्म होगा यहाँ पे, पर आज के फैसले से यही समझ आया कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे बढ़ना है, हमें आगे लेके जाना है उसको। वहां पर भी हमारे पास हमारे साथ जस्टिस होगा कि नहीं वो हमें आगे ही पता चलेगा। क्या हुआ कोर्ट में, थोड़ा सा ये बताइए। कोर्ट में डिटेल जजमेंट तो हमारे पास नहीं है अभी, बस ये अभी तक बयान किया गया है कि सारे अक्यूज जो है एक्विट किए गए हैं, क्योंकि इंक्वायरी में बहुत लैप्स थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया।
यही सब ग्राउंड है, यही सब ग्राउंड है। और मेजरली जो हमारा कंटेंशन सबसे बड़ा वो ये है कि अक्यूज्ड के जो रीजनिंग थी वो जजमेंट में पुट फोर्थ की है, और प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंसेस दिए हैं वो डिस्प्ले में नहीं आए। आगे की अगर बात करें तो क्या स्टेप आप लोगों की तरफ से? हमारी तरफ से सबसे पहला स्टेप तो होगा हाई कोर्ट जाना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें हाई कोर्ट जाना है, चाहे वहां जितनी भी लंबी लड़ाई हो वो भी लड़नी है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में। आप खुद एक महिला है, वकील हैं, और एसिड अटैक जो है उनकी जो पीड़िता है उनकी आप जो है केस लगातार लड़ते हैं, तो ऐसे में इस फैसले को किस नजर से देखते हैं और क्या मानते हैं? ऐसे में इस फैसले को हम लोग मैं एज अ वकील और मेरे जो साथी वकील हैं, हम लोग ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक डिस्करेजमेंट जिसको बोलते हैं हमारे काम के लिए भी, कि हम खुद भी लॉ की डिग्री इसीलिए किए थे कि लोगों को जस्टिस मिल पाएगा, हम न्याय दिला पाएंगे। साथ ही में क्योंकि हम बाकी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ भी काम करते हैं, उनको भी जाके हम शायद इस खुशी में थे कि आज जाके बताएंगे कि हमें फाइनली इंसाफ मिल चुका है, कि आज कन्विक्शन हो गया। पर जब फैसला आया तो आप ऐसा माने कि डिसअपॉइंटमेंट इन द सिस्टम ऑफ जस्टिस, डिस्करेजमेंट फॉर द लीगल प्रोफेशन। आप इस फैसले को बाइस मानते हैं? बिल्कुल, आई फील क्योंकि हमारे जो प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट्स वो पुट फोर्थ ही नहीं किए गए, तो आई थिंक देयर इज अ बायस इन द जजमेंट।